अरे यार, ये तो अभी तक सो रहे हैं। राजेश, उठिए ना, आप अभी तक सो रहे हैं। देखिए समय क्या हुआ है। देखिए, जैसी आपको पसंद है ना कड़क चाय, वैसी लेके आई हूँ मैं। जल्दी उठिए वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छा बाबा, लो उठ गया। आज तुमने फिर मुझे सुबह उठा दिया। और एक बात बताओ, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? आपको बिना चाय दिए हुए कभी ऑफिस गई हूँ आज तक, जो आज चली जाती? मोनिका, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सुबह सुबह मेरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम करके ऑफिस निकल जाया करो। तुम तो जानती हो मैं कोई काम धाम तो करता नहीं हूँ, घर पे ही पड़ा रहता हूँ दिन भर। तो अपने काम मैं खुद कर सकता हूँ, तो मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। अरे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब मैं अपनी पति की सेवा भी ना करूँ? काई का ही पति, मैं सिर्फ तुम्हारा पति बोलने के लिए हूँ। पति की सारी जिम्मेदारियाँ तो मुझसे निभाई नहीं जा रही है। और ये किसने कहा आपसे कि आप पति की जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं? इसमें कहना क्या है, तुम खुद ही देख लो। सारे घर का खर्च तुम उठाती हो, बाहर काम करने तुम जाती हो, यहाँ तक कि घर का काम भी तुम ही करती हो। अरे तो क्या हो गया, इसमें परेशानी क्या है? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि घर का खर्च हमेशा मर्द चलाएगा? मर्द औरत अगर मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अच्छा आप ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी चाय। अरे ये चाय तो ठीक है, पर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गई? अरे आज 1 घंटा लेट जाना था, इसीलिए नहीं गई। सोचा आपको उठाकर ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ आज। नहीं, आपको बेवजह तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ कैसी है? तुम मुझे कुछ तो अपने लिए करने दिया करो। अच्छा ये सब छोड़िए, आप कह रहे थे आपका कोई एक जॉब इंटरव्यू है आज? हाँ है तो सही, पता नहीं उसमें भी क्या होगा, ज़्यादा उम्मीद तो मुझे लगती नहीं। अरे पहले ही नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। चलिए आप अपनी चाय पी के फ्रेश हो जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना लिया है। आज साथ में नाश्ता करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम मेरा डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार करो, मैं अभी बाहर आता हूँ। मज़ा ही आ गया आज नाश्ता करके। वैसे क्या बात है, आज तुमने सब कुछ मेरी मनपसंद का बनाया था? हाँ, वो मैंने सोचा आज ऑफिस तो लेट है, तो क्यों ना आपकी ही मनपसंद का कुछ बना लूँ। वैसे भी इस घर में कब आपकी मनपसंद का खाना बनता है। कोई बात नहीं मोनिका, मुझे वैसे भी अब आदत हो गई है। अरे ये क्या है, तुमने पहले इसे नाश्ता करवा लिया? इसे कौन सा जहाज उड़ाने जाना था जो तुमने इसे नाश्ता करवा दिया? तुम्हें पहले अमन के लिए नाश्ता बनाना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, एक काम करता हूँ, मैं भाई के लिए खाना बना देता हूँ। कोई बात नहीं जी, मैं बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मोनिका तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, तुम चली जाओ, मैं बना दूंगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं बना दूंगी। यहाँ बहस करने में टाइम पास मत करो। तुम दोनों में से जो भी बना रहा है जल्दी बना दो, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। मोनिका क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? कोई भी आपकी बेइज्जती करता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे फिर वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। कोई बात नहीं मोनिका, वैसे भी माँ ने जो भी कहा वो सच ही तो था। मैंने कौन सा ऑफिस जाना है जो मुझे नाश्ता पहले मिले। तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो। वैसे भी मुझे अब ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई है। आपको आदत हो गई होगी पर मुझे नहीं। मैं कह रही हूँ ना, आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द जैसी भी आपको नौकरी मिलती है वैसी ढूंढ लीजिए। हाँ बाबा ठीक है, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं ऑफिस चली जाऊँगी। और मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरी वजह से तुम पहले से ही लेट हो, अब तो तुम्हारी बस भी चली गई होगी ऑफिस की। अरे कोई बात नहीं, बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा। और हाँ सुनिए, आपने जो आज कपड़े पहन के जाने हैं ना, वो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। वही ब्लेज़र पहन के जाइएगा आज आप। ठीक है बाबा, वही ब्लेज़र पहन के जाऊँगा। अरे क्या बात है भाई, किस बात की बहस हो रही है यहाँ सुबह सुबह? अरे वो कुछ नहीं भैया, मैं बस मोनिका को कह रहा था कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। अच्छा हाँ तो ठीक है, छोड़ दो। वैसे कैसे जा रहे हो तुम? बाइक से छोड़ दूंगा भैया। बाइक में तेल है तुम्हारे, या उसके पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे? नहीं भैया आप चिंता मत कीजिए, बाइक में तेल है। ओह तो डलवा दिया होगा तुम्हारी बीवी ने तेल। चलो कोई नहीं, छोड़ो अपनी पत्नी को ही ऑफिस तक छोड़ दो। कुछ तो काम करो तुम भी पतियों वाले, जिम्मेदारी निभाने वाले। जाओ। जी भैया। चलो मोनिका हम चलते हैं। ये अभी तक आई क्यों नहीं? क्या बना होगा इनकी जॉब इंटरव्यू का? अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अरे बहुत लंबी कतार थी जॉब लेने वालों की। अब मुझ जैसा बेरोजगार एक अकेला तो है नहीं दुनिया में, पूरी दुनिया भरी पड़ी है बेरोजगारों से। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए बताइए ना, क्या हुआ आपके इंटरव्यू का? क्या होना था, क्या ही हो सकता है, तुम बताओ। कोई बात नहीं, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो आप अगली बार अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अच्छा
और अगली बार भी नहीं हुआ तो उससे अगली बार हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे कभी ना कभी सफलता मिल ही जाती है, चाहे उसके लिए कितना ही समय लगे। मोनिका, तुमसे सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कभी कभी सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। कितनी पॉजिटिव हो यार तुम। हाँ वो तो है। वैसे भी मेरी मम्मी कहती हैं हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहती है वैसे तुम्हारी मम्मी। वैसे एक बात बताऊँ, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मुझे जॉब भी मिल गई है। हाँ, थोड़ी सैलरी कम है। क्या? आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया? हाँ, तो आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे थे? सोचा इतनी खुशी की खबर इतने आराम से तो नहीं देनी चाहिए। आप भी ना जी, ऐसी बातों पे भी कोई मजाक करता है। पर मोनिका, मुझे सैलरी बहुत कम लगी। कोई बात नहीं, आपकी जितनी भी सैलरी है हमारे लिए वो काफ़ी है। वैसे भी मैं ये चाहती थी आप काम करो ताकि आपके सिर से ये नाकारेपन का दाग हट सके और कोई आपको बेकार ना समझे। मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी सैलरी से। वैसे भी मैं जितना कमाती हूँ वो आपके और मेरे लिए, यहाँ तक कि इस घर को चलाने के लिए भी काफ़ी है। पिछले जन्म में पक्का मैंने मोती दान किए होंगे, जो आज के ज़माने में मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मुझे धनिये के पेड़ पे चढ़ाने के लिए। तुम मुझे अपनी तारीफ करने ही कहाँ देती हो, आधी बात में रोक देती हो। एक काम करते हैं, चलिए ना, भैया और माँ जी को भी ये बात बताते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अरे क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम दोनों। ऐसा भी कौन सा कद्दू में तीर मार के आए हो दोनों? माँ, अभी क्या कह रही हो? ये और कुछ काम? हाँ, एक बार मोनिका से तो उम्मीद लगा भी लूँ कि कोई अच्छा काम करके आ जाए, पर राजेश का तो काम से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। क्यों राजेश? अरे बेटा, उसे बुरा लग जाएगा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? अरे माँ, सच्चाई वाली बात पे कैसा बुरा लगाना? जो आदमी काम नहीं करेगा वो काम की अहमियत को क्या समझेगा? भैया, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे काम की अहमियत नहीं पता? अहमियत पता होती तो अभी तक अपने लिए नौकरी ढूंढ चुका होता, यूं बीवी की कमाई नहीं खा रहा होता। भैया, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बीवी के पैसों पर जीने का। जब नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैं भी क्या करता? ये तो सारे काम चोरी के बहाने हैं, सब पता है मुझे। भैया, ऐसा भी कुछ नहीं है, अब वो कोशिश कर तो रहे थे ना। वैसे भी हम आपको यही बताने आए थे कि राजेश की नौकरी लग गई है। अच्छा, कहाँ नौकरी लगी है तुम्हारी और तनख्वाह कितनी है? वो भैया 20,000। क्या 20,000 रुपये? तुम 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो? जब नौकरी करनी ही थी तो थोड़ी ढंग की कर लेते। वैसे ये जॉब क्या है? वो भैया विस्ता कंपनी की एक ऑनलाइन जॉब है। लो जी, एक तो 20,000 रुपये तनख्वाह, ऊपर से ऑनलाइन जॉब। इन ऑनलाइन जॉब का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते थे जब करनी ही थी नौकरी? बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब नौकरी करनी ही थी तो इंसान कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेता है। अब ये क्या है, ऑनलाइन काम करेगा तू? क्यों माँ, अब ऑनलाइन काम में क्या परेशानी है? ऑनलाइन काम में तो घर में ही तो बैठा रहेगा, लोगों को क्या बताऊंगी मैं कि मेरा बेटा घर में बैठकर क्या करता है? कोई जरूरत नहीं है ऐसी बकवास नौकरी करने की। ऐसी बकवास नौकरी करने से तो अच्छा यही है तू घर का काम ही कर दे। भैया, आपको परेशानी क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। जब पहले राजेश नौकरी नहीं करते थे तो आप हर रोज उसे ताने सुनाते थे, और अब जब वो नौकरी करना चाह रहे हैं तब भी आप उन्हें ताने सुनाकर ये कह रहे हैं कि वो मिली हुई नौकरी भी छोड़ दे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार आप और माँ जी चाहते क्या हैं? राजेश नौकरी करे तो आप लोगों को परेशानी, ना करें तो आप लोगों को परेशानी। अरे तो नौकरी करे तो कोई ढंग की करे ना। ये 20,000 की नौकरी करने का क्या मतलब है? इस महंगाई के ज़माने में क्या होगा इसके 20,000 से? भैया, बात 20,000 की नहीं है, बात राजेश के आत्मनिर्भर होने की है। अगर राकेश नौकरी ना भी करे तो मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं राजेश को आराम से घर पे बैठकर खिला सकती हूँ। पर मुझे पता है ऐसे आप इन्हें जीने नहीं दोगे। आप हमेशा उन्हें ये ताने मारोगे कि तू अपनी बीवी के पैसों पर जीता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजेश नौकरी करे, वो चाहे 5,000 रुपये की ही क्यों ना हो। बहू, ऐसे बात करते हैं कोई अपने जेठ से? वो तेरे बड़े भैया समान है, इतनी ऊंची आवाज में बात करना कहाँ से सीख रहा है तूने? माँ जी, मानती तो मैं भी इन्हें बड़े भैया के समान हूँ, पर ये बड़े भैया होने के कोई फर्ज तो निभाएं। बड़े भाइयों का क्या काम होता है? अपने से छोटों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें हर काम के लिए प्रोत्साहित करना। पर ये तो हर बात में ताने दे देकर राजेश का मनोबल हमेशा गिराते रहते हैं। बहू, तेरी बहुत जबान चलने लग गई है। तो माँ जी, मैं गलत कह ही क्या रही हूँ? मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। आज तक बस इसलिए चुप रहती थी क्योंकि हमेशा राजेश मुझे चुप रहने के लिए कहते थे, पर अब बहुत हो गया। वो मेरे पति हैं,
मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। अपमान करने वाले चाहे उनके परिवार वाले ही क्यों ना हो, उनकी माँ ही क्यों ना हो, उनका भाई ही क्यों ना हो। राजेश, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये नौकरी छोड़ने की। पर मोनिका, भैया तो कह रहे हैं कि मैं ये नौकरी ना करूं। भैया ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम नौकरी करने लग जाओगे तो उनकी पकड़ इस घर में कम होने लगेगी और उनका एक मुफ्त का नौकर भी तो काम छोड़कर चला जाएगा। दिन भर तो ये तुम्हें अपने कामों से दौड़ाते रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है मोनिका, मैं अपने बड़े भाई के ही तो काम करता हूँ। हाँ तो मैं मानती हूँ कि आप अपने बड़े भाई के काम करते हैं। मोनिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच आग लगाने का काम कर रही हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तू ऐसा ही लग रहा है मुझे इसका इरादा। मुझे तो ये लगता है ये तुझे और राजेश को अलग करना चाहती है। अब राजेश की नौकरी भी लग गई है ना, इसीलिए उड़ रही है ये इतना। अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ तुम मेरे घर से, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई को तुम्हारी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला इस घर से क्यों जाऊंगी? ये घर मेरा है और यहाँ वही रहेगा जो मेरी बात मानेगा, और तुम मेरी बातों का उल्लंघन कर रही हो, इसलिए निकल जाओ तुम मेरे घर से। तो भैया आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे तो मैं इस घर से जाने से रही, इस घर में खुद नहीं आई थी मैं। आप लोग ही 200 लोगों की बारात लेके मेरे घर आए थे। तो अगर आपको मुझे घर से बाहर निकालना है तो वही 200 लोग जो हमारी शादी में थे वो वापस बुलाइए, और जिन लोगों के सामने आप मेरे घर से मुझे यहाँ लेके आए थे उन्हीं लोगों के सामने मुझे यहाँ से मेरे घर भी छोड़ने चलिए। जब आप इन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तब मुझे बता दीजिएगा, मैं भी अपना सामान पैक कर लूँगी। और आज आपको आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पति की बेइज्जती मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो भोले हैं, मैं नहीं। राजेश, बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी बीवी की। तो एक काम कर, मेरे दोस्त सुरेश के पास जाकर डाइवोर्स पेपर तैयार करवा। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? डाइवोर्स पेपर? हाँ डाइवोर्स पेपर। ऐसी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं अपने घर में, जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे। भैया, उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, इसके लिए मैं उसे डाइवोर्स दे दूँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? डाइवोर्स तो मैं उसे नहीं दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो इस घर से निकल जाए तो ठीक है, मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ। तब आप और माँ यहाँ आराम से रहिएगा। माँ, लगता है राजेश भी हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हाँ बेटा, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हैं। क्या मतलब है माँ आपकी इस बात का? अभी तू ही देख, राजेश की भी नौकरी लग गई है, चाहे कम ही तनख्वाह की लगी है पर लगी तो है ना। और तू तो जानता है मोनिका कितना अच्छा पैसा कमाती है। अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो राजेश भी ये घर को छोड़कर चला जाएगा और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। देख, अभी हमारा फ़ायदा इसी में है कि हम चुपचाप रहें और इन दोनों को इस घर में रहने दे। तू भी अपने गुस्से को शांत कर ले। तो मैं जाने दीजिए ना इन लोगों को, इनके जाने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बेटा, तू नहीं समझ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब तू ही देख, तेरे सारे काम कौन देखता है? राजेश। तू अपने कामों के लिए किसे दौड़ाता है? राजेश को। और घर के काम कौन करता है? मोनिका। आज तक मैंने नौकरानी नहीं रखी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये सारे घर का काम झटपट कर देती है, ऊपर से पैसे 2 कमा कर लाती है, वो अलग से। ये तो बात माँ पते की कर रहे हो, फ़ायदा तो है इन दोनों लोगों से हमें। बस तो फिर जब तू समझ ही गया है बात, तो हमारा फ़ायदा भी यही है कि हम दोनों चुप ही रहें। मोनिका, थैंक यू सो मच। और वो किस लिए? मैं तो कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाया, पर आज जब तुमने मेरे लिए आवाज़ उठाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए राजेश, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई भी कुछ बुरा कहता है। तुम ऐसे ही मेरा साथ दोगी ना हमेशा? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। वैसे एक बात तो बताइए, मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना माँ जी और भैया के लिए? हाँ, थोड़ा बोल तो दिया है, पर कोई बात नहीं, इतना इन लोगों के लिए भी चाहिए था। हमेशा हमारे ऊपर के सयाने बने रहते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ ये लोग हमें घर से बाहर निकालने वाले नहीं हैं। इन लोगों का फ़ायदा जो है हमारे यहाँ रहने में। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो, अच्छी चाल चली है तुमने, अपनी बात भी मनवा ली और हमें इस घर से बाहर जाना भी नहीं पड़ा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।